3 IVF, 2 IUI, 0 होप, बट वी डिलीवर्ड। ये कपल काफ़ी सालों से ट्राई कर रहा था। IVF और IUI के टोटल 5 अटेम्प्ट हो चुके थे, लेकिन रिजल्ट हर बार नेगेटिव। फीमेल पेशेंट का AMH हाई था, जो कि PCOS का इंडिकेटर है। इसके अलावा उनकी ट्यूब्स इलोंगेटेड थी, ओव्यूलेशन डिले था। मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट 15 मिलियन से भी कम था और स्पर्म मोटिलिटी 2% से भी कम थी, जो कि कम से कम 40% होनी चाहिए। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये केस काफ़ी डिफिकल्ट था और ऐसे केस में हमें मल्टीपल लेवल पर काम करना पड़ा। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले पंचकर्मा से शोधन किया, जिसमें मेनली बस्ती चिकित्सा का प्रयोग किया। उसके बाद रसायन और वाजीकरण थेरेपीज दी। फीमेल के जो एंडोमेट्रियोसिस, ओव्यूलेशन और PCOS से रिलेटेड इश्यूज थे, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्लेंजिंग फेज और दूसरा रेजुविनेशन। क्लेंजिंग फेज में पहले पंचकर्मा से डिटॉक्स किया और उसके बाद गर्भाशय शोधक क्वाथ, रज प्रवर्तक क्वाथ और अन्य स्रोतोशोधक औषधियों का प्रयोग किया। सेकेंड रेजुविनेशन फेज में उत्तर बस्ती का प्रयोग किया गया और कुछ और मेडिकेशंस जो कि रसायन में हेल्प करती हैं, जैसे नष्ट पुष्पांतक रस, गर्भजीवक टैबलेट, चंद्र प्रकाश रसायनवटी और अन्य मेडिसिन का उपयोग किया। इन सब ट्रीटमेंट के 4 महीने बाद स्पर्म काउंट इंप्रूव हुआ, जो कि 15 मिलियन से बढ़कर 75 मिलियन हुआ। स्पर्म मोटिलिटी जो कि सिर्फ 2% थी, उसने 40% को क्रॉस किया। ओव्यूलेशन रेगुलराइज हुआ और फाइनली द गुड न्यूज़, नेचुरल कंसेप्शन। ये है फीमेल का प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी स्कैन। 7 वीक्स 6 डेज इंट्रायूट्राइन हेल्दी प्रेगनेंसी। ये केस सिंपल नहीं था, लेकिन जीवा की अप्रोच भी सिंपल नहीं थी। दिस इज एविडेंस बैक्ड आयुर्वेदा। जहाँ फेल ट्रीटमेंट्स ने इस पेशेंट की सारी होप्स छीन ली थी, वहाँ हमने रूट कोज बेस्ड ट्रीटमेंट के साथ रिजल्ट दिया।